अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है, वेलकम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, लेकिन इस रिज़ल्ट के नताइज में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मार्क्स बहुत कम मिले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो फ़ेल हो गए हैं किसी वजह से, तो अब वो री एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है ये वीडियो है। बराए करम इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें, और ये वीडियो जो है ज़रूरतमंद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाइए, महाराष्ट्र बोर्ड के, है ना। वैसे हमने जो है इससे पहले भी एक कंप्लीट डिटेल वाला वीडियो जो है हमने बना के दे दिया था। देखो ये वाला, उम्मीद है आप लोगों ने ये देखा होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो बराए करम अभी इस वीडियो को जो है पूरा देखिए। बहरहाल इसके ताल्लुक़ से जो इन्फॉर्मेशन है, आज के जो इनकलाब में देखो, आप देख सकते हैं 27 मई है, सनीचर का दिन है, और आज के दिन जो है ये समझ लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन आई थी, और ये आपको बताना है कि यहाँ पर पेज नंबर 3 पर जो है ना, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से जो है डिटेल दी गई है। अब जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसकी जो फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो 29 मई से शुरू होने वाली है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जुलाई और अगस्त में जो है वो इम्तिहान होता है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, और वो इम्तिहान के लिए 9 जून तक फॉर्म भरने की जो है डेट है। तो आप यहाँ देखिए, कुल मिला के पूरे महाराष्ट्र में जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें 21,903 तलबा जो है वो नाकाम हुए हैं, फ़ेल हुए हैं। इसलिए इन तलबा के अलावा जो तलबा अपनी कारकर्दगी या इम्तिहान में मिलने वाले मार्क्स से मुतमईन नहीं है, मतलब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है आपके मार्क्स से, आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, है ना, अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, मार्क्स बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है ना, या फिर जो बच्चे प्राइवेट देना चाहते हैं, है ना, इन सब के लिए जुलाई अगस्त में होने वाले सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम इम्तिहान के लिए 29 मई से, है ना, 29 मई से लेके 9 जून 2023 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब ये फॉर्म फिल करने का काम आपका नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आप जिस जूनियर कॉलेज से वाबस्ता थे, जहाँ पर आपने पिछली बार फरवरी में या जनवरी फरवरी जब आपने फॉर्म फिल किया था, है ना, फरवरी में एग्ज़ाम जब आपके शुरू हुए थे, तो पिछली बार जहाँ आपने फॉर्म फिल किए थे वहीं आपको जाना है। आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, है ना, आपका आईडी प्रूफ है, आपका फ़ोटो है, और जो फ़ीस लगती है एग्ज़ाम के लिए वो लेकर जाना है आपको, है ना। जिस भी आप कॉलेज से वाबस्ता थे, जो गाइडेंस सेंटर से आप जुड़े थे, वहाँ आपको जाना है, वही लोग आपका फॉर्म फिल करेंगे। देखो भाई, इस ताल्लुक़ से स्टेट बोर्ड ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके मुताबिक सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए तलबा अपने हाई स्कूल या जूनियर कॉलेज से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का काम वैसे यहाँ आपका नहीं है, आपकी स्कूल कॉलेज वालों का है ना। अगर आप जूनियर कॉलेज में पढ़ते थे तो जूनियर कॉलेज वालों का है, अगर आप किसी गाइडेंस सेंटर में या किसी सीनियर कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनका काम है। जो तलबा मज़कूरा मुद्दत में फ़ॉर्म नहीं भरते हैं उनके लिए लेट फ़ीस भी रहती है ना। 10 जून से लेके 14 जून के दरमियान भी फॉर्म भर सकते हैं। इम्तिहान की फ़ीस 1 जून से लेके 15 जून के दरमियान बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए, मतलब डीडी बनाकर जो है देना है। वो जो तलबा इस साल एचएससी में फ़ेल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री इम्तिहान देने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, है ना, तो उन्हें रिज़ल्ट की जो मालूमात भी ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ही करना है। मतलब आपको आपका रिज़ल्ट जो फेल वाला रिज़ल्ट है वो भी देना पड़ेगा, जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, है ना। और इस साल पास होने वाले जो तलबा है अपने रिज़ल्ट से अगर मुतमईन नहीं है तो वो दोबारा भी इम्तिहान दे सकते हैं फिर से पढ़कर, है ना, मार्क्स बढ़ाने के लिए। और इनके लिए 2 जो है मौके दिए जाएंगे, आपको 2 चांसेस दिए जाएंगे, मतलब एक तो ये जुलाई वाला और वापस से फिर से मार्च वाला। अदरवाइज़ फिर आपको वापस से मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो जुलाई अगस्त के सप्लीमेंट्री इम्तिहान के अलावा वापस से मार्च 2022 में या फरवरी 2024 में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा, जैसे मैंने कहा। स्टेट बोर्ड की सेक्रेटरी है जो अनुराधा ओक नाम है उनका, उन्होंने कहा कि भाई पूरे 9 डिविज़नल बोर्ड की जो हायर सेकेंडरी स्कूल और जूनियर कॉलेजेस हैं उनसे कहा है कि वो जो स्टूडेंट जो फ़ीस भरेंगे या फॉर्म फिल करेंगे, उनकी जो सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए फॉर्म पुर करेंगे, उनकी तफसीलात के अलावा इम्तिहान की फ़ीस की रसीद वगैरह मुकर्ररा मुद्दत में पूरे डिविज़नल बोर्ड तक पहुंच जानी चाहिए। मतलब सारी डिटेल जल्दी जल्दी करने वाले लोग, ताकि एग्ज़ाम जल्द से जल्द दे सकें, ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो तमाम बच्चों का। और इन कामों के लिए मुद्दत में कोई तोसी नहीं होगी, मतलब जितना 15 जून तक का ही टाइमिंग है आपके पास फॉर्म फिल करने का,
डीडी वगैरह बना के देना रहेगा फ़ीस। और इस फैसले पर खुशी का इज़हार करते हुए एक टीचर ने कहा है कि यह मौका नाकाम होने वाले तलबा के साथ साथ उन तलबा के लिए भी फ़ायदेमंद है जो अपने मार्क्स बढ़ाने चाहते हैं, है ना। तो आपके पास टाइम कम है ना, और मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि भाई पढ़ाई फिर से शुरू कर दीजिए। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको उसी अदारे में जाना होगा जहाँ आप पहले पढ़ते थे या जहाँ से पहले आपने फॉर्म फिल किया था, है ना। तो वहाँ जाके रुजू करें, राब्ता कायम करें। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं या किसी वजह से फ़ेल हो गए हैं या किसी ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, है ना। इतना काम आप सब कर सकते हैं। और रही बात 10वीं के बच्चों की, तो 10वीं का जो रिज़ल्ट है जून के पहले वीक में आने के इम्कानात है ना, ये याद रखिए आप। जून के पहले हफ्ते में आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि पूरे 9 डिविज़नल बोर्ड है जो महाराष्ट्र के अंदर, तमाम बोर्ड के जो है रिज़ल्ट का काम जो है मुकम्मल हो चुका है। बहरहाल फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।